गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और गाइस अभी अभी सो के उठी हूँ। वैसा उठने के बाद जल्दी जल्दी से अपना रूटीन करूँगी। रात को लेट नाइट सोई थी, नींद नहीं आ रही थी मॉर्निंग तक। सुबह जाके सोई तो आँखें देखिए कैसे हो रही है मेरी, सूजी सूजी सी सूझ रही है आँखें। तो एवरीवन देखते हैं बालकनी का हाल। उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस करूँगी, योगा करूँगी और उसके बाद नहाने जाऊँगी। मम्मा ने तो पूजा भी कर ली, मैं ही रह गई, देख सकते हो आप लोग। तो मेरे बाबा को बोल दो जय श्री खाटू नरेश की, राधे कृष्ण की। मेरे सारे कितना फ्रेश लग रहा है मंदिर। और मैं अभी सो के ही उठी हूँ गाइस। धूप तो हो ही जाती है आजकल, पता नहीं कैसी वाली धूप हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा कितना तेज है। और ये फ्लावर मेरे को अच्छे लग रहे हैं आजकल, ज़्यादा यही हो रहे हैं। देखो कितने सारे हुए हैं यार इस बार। मेरे पूरी बेल के जैसे चलता है ये ना गाइस। पता है मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ की धूप लग रही है। मेरी बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही हैं। और ये मेरा शरीर है, ये मेरा शीशा है गाइस। और बालकनी में घूम रही हूँ मैं, देखती हूँ नीचे का हाल। मैं बहुत लेट हूँ आजकल। मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। जब से मैंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं तब से मैं रेगुलर लेट होती हूँ। ऐसा क्यों है? आप लोग मुझे लेट करा रहे हो शायद से। आपसे बात करती रहती हूँ पूरा दिन तो थक जाती हूँ और फिर लेट उठती हूँ। सारा रूटीन मेरा बिगड़ा गया है यार, क्या करूँ। चलिए फिर मैं अपना पानी पी लूँ पहले। तो पानी पीने के बाद मैं अपना ड्रिंक पीऊँगी और ड्रिंक पीने के बाद मैं जाती हूँ नहाने जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे फिर सैलून की तरफ भागना है। तो बाय। तो गाइस हैव ड्रिंक माय मॉर्निंग ड्रिंक और सेम वाला कप। ये किसका कप है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा नहीं है गाइस। तो चलिए ये कैसा लग रहा है? जैसे ड्रिंक होती है ना, ड्रिंक करता है कोई, उसका वैसा टेस्ट होता है। तो चीयर्स। इसको भी बात करनी होती है आपसे, ज़रूर टाउनों करती है ये बीच में। भाई मान जा मैं कह रही हूँ। घनी ना बोल ले, घनी बोलने सीख गया यार। घनी सारी पिट्टी होगी इसकी। मैं फिर से आ गई। मैंने कहा था कि मैं सब कुछ खा पी के आपको कॉल करूँगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगा। मैंने फिर आ गई सामने आपके। मैं सोचा साथ में खाती हूँ आपको दिखा के, ताकि आप भी दिखाना सीख जाओ। तड़के ही तड़क उठ के और घना सारा खाना चाहिए। ओहो, आज तो मेरी मम्मा भी खाएंगे। लो देखा, आज मैं तो आपको दिखा के खा रही थी ताकि आप खाना सीख जाओ। मेरी मम्मी पे असर हो गया। करेला मेरे को भी खिला, करेला आएंगे गो, हमें भी दे थोड़ी सी। 2-4 हम भी खा लें, कभी कभी तो खानी चाहिए। क्यों?
कदी कदाक क्यों खाते हैं, हम तो रेगुलर खावे। चलो तो भाई मैं कब को रख दूँ किचन में, नहीं तो मेरे डंडे पड़ेंगे। कुछ नहीं करती, जो चीज उठाती है वहीं के वहीं छोड़ देती है। एक नंबर की कामचोर हो रही है यार, ऐसा मेरी मम्मा का कहना है। पड़ी रह और घड़ी न काम ना धंधे की और पड़ी रह, बस मेरी मम्मी कहती है ऐसे। कहती है यूं भी कुछ काम है जो तू करक रहे है, काम तो हम करक रहे हैं, हम करक रहे थे अपने टाइम में। तो गाइस मैंने अपना ड्रिंक फिनिश कर लिया है, और आप लोग भी पी लिया करो, जो पीते हो, जो भी पीते हो वही पिया करो, पर पीना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लत्ते सत्ते काढ़ लूँ, नहा धो लूँ, फिर आती हूँ पूजा पाठ करके। तो बाय। 1 hour later. तो एवरीवन, मैं नहा के आ चुकी हूँ, अभी भी नहा के आई हूँ, और मैंने आज हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि आज वेडनेसडे है। थर्सडे को हमारे यहाँ करते नहीं हैं, सर थोड़ा थोड़ा गंदा सा हो रहा था, और शायद से ऑयलिंग कराने का भी मन है, तो देखो कब कराऊंगी कुछ नहीं पता अभी। तो वो तो सैलून में ही कराऊंगी अगर कराऊंगी तो अभी तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि सर बहुत गंदा सा हो रहा था, बाल थोड़े स्टिकी से हो रहे थे, तो सोचा कि हेयर वॉश कर लूँ। तो बहुत अच्छे से आज मैंने हेयर वॉश करा, अच्छे से शावर लिया थोड़ा आराम से, और अभी रेडी हो रही हूँ। रेडी होके मैं जाऊँगी अपने सैलून, जैसे कि मैं रेगुलर जाती हूँ, और फिर सैलून पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। मम्मा ने खाना बना दिया, आज कुछ ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं बना है, आज बनी है हमारे घर में खिचड़ी। कौन कौन जानता है खिचड़ी को, हाथ ऊपर करिए। नहीं, घने सारे घी के साथ खिचड़ी बड़ी टेस्टी लगती है यार, सीरियसली। लेकिन उसके लिए घी होना चाहिए, दही होना चाहिए, सैलड होना चाहिए, और हरे धनिया की चटनी होनी चाहिए, तो मज़ा ही आ जाता है। खिचड़ी भी कभी कभी अच्छी लगती है, ये नहीं पता कौन सी वाली बनाई है। काली दाल की भी एक खिचड़ी होती है, और एक येलो वाली होती है जिसमें आलू टमाटर वगैरह सब पड़ते हैं। तो शायद से मेरी मम्मी ने काली दाल की खिचड़ी बनाई होगी पक्का, क्योंकि आज उनका काम लेट हो गया ना, और वो सुबह ही मुझ पर गुस्सा कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ है घर में और तू पड़ी सो रही है, उठ कब तक सोएगी, ये वो सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो तभी मुझे उनका मूड लग रहा था कि वो आज एंटी हो रखी हैं पूरी, तो आज वो काली दाल की खिचड़ी खिलाएंगे मुझे। तो आज काली दाल की खिचड़ी बनी है पक्का। अभी मुझे नहीं पता, वैसे पीली भी हो सकती है, पर उनके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो गुस्से में होते तो काली के रूप में आ जाती है। हाँ, तो मैं यहीं थी ना गाइस, तो काली के रूप में आ जाती है, और मुझे काली दाल की खिचड़ी खानी पड़ती है। कोई सेंस है इस बात की? गुस्से में, और वो भी बड़े गुस्से के अंदाज में कि ले भर खा टिक्कड़। पर मज़ा आता है। तो गाइस अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं अभी भी पिटती हूँ गाइस। कौन कौन पिटता है अपनी मम्मी से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरे कमर में घूसे पड़ते हैं, रैप्टे से मैं बच जाती हूँ क्योंकि मैं भाग जाती हूँ। पर घूसे मुझे अभी भी पड़ते हैं, और कभी कभी तो सडन बहुत ट्विंग वाला आता है, और मैं पूरी ऐसे हो जाती हूँ। और कई बार तो मेरी लड़ाई भी हो जाती, क्या मम्मी मारती रहती हो, कहती मारूंगी बता क्या कर लेगी। तो ये सबके साथ होता होगा, वैसे मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है। किस किस के साथ होता है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो गाइस चलो, अब मैं ज़्यादा बातें करूँगी तो फिर से एक पीछे से मेरे को ऐसे आएगा। मुझसे पहले आज गुस्सा है कि बहुत लेट हो गया है और तू अभी तक रेडी नहीं है। तो मैं रेडी होने जाती हूँ, रेडी होके फिर मैं सैलून जाऊँगी तो मैं आपको
वापसी आके कनेक्ट करती हूँ। तो चलिए ठीक है फिर, बाय बाय। तो एवरीवन, मैं अपने सैलून में आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैं सैलून में हूँ और साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी साफ़ सफाई होने के बाद हम देखेंगे कि आज क्या करना है। और पहले सबसे पहले तो हम खाना खाएंगे, जो कि मेरी मम्मी ने भेजी है खिचड़ी। और कौन सी खिचड़ी है वो टिफ़िन खोलने पे पता चलेगा। वो मुझे अभी तक नहीं पता कि वो काली वाली खिचड़ी है या वो पीली वाली जो तहरी बनती है वो है। तो घने जोर की भूख लगी और पहले खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, क्योंकि मैं लेट आती हूँ आजकल। 2-3 दिन से बहुत लेट आ रही हूँ गाइस, लेट लतीफ़ हो रही हूँ मैं। जब से मैंने ब्लॉग से स्टार्ट करे हैं मैं बिगड़ गई हूँ। तो देखो अभी मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं करा और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को गर्मी क्यों लग रही है। वेरी गुड बेटा। लेकिन अब जब देखा मैंने कहा यार इतनी गर्मी तो है नहीं, अब तो मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन फ़ैन ही नहीं ऑन करा, बैठी हूँ ऐसे ही आप लोगों से गप्पे मारने के लिए। तो अभी भी आई हूँ, अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। और आप लोगों ने खाना खा लिया, क्या क्या खाया बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप तो कमेंट करते ही नहीं हो, मैं ही बोले जाती हूँ, पर कोई नहीं, कभी तो करोगे। आई एम वेटिंग। तो गाइस, तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले न्यू ब्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, जल्दी जल्दी से आपको मिलते रहें और आप मेरे सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सको और हम मज़ा कर सकें, साथ में मज़े आएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी चीज़ें शेयर करेंगे, पूरे दिन की जो भी हम करते हैं वो सब। तो चलिए फिर मैं करती हूँ, खाना खाने बैठूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी खिचड़ी का रूप, कि मेरी खिचड़ी काली है, गोरी है, पीली है, कैसी है देखिए पता चलेगा। क्योंकि मम्मी तो सुबह से काली के रूप में थी, तो आई थिंक वो काली ही होगी। तो गाइस जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा, मतलब लंच बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन सी खिचड़ी है। और आज मैं पिटते पिटते बची हूँ, मैंने सुबह ही बता दिया आपको, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो पिटते पिटते बची हूँ, 2-4 मुक्के पड़ गए थे तो वो दर्द कर रहे हैं कमर में, और हैप्टे पड़ने वाले थे तो मैं भाग गई थी, वो भी मैंने आपको बताया है। तो जब सारा काम उलट पुलट हो रहा होता है, घर का काम तरीके से नहीं होता, शेड्यूल सारा इधर उधर हो जाता है मेरी वजह से, तो मैं पिटती हूँ गाइस ज़रूर से। मुझे अभी भी गालियाँ पड़ती हैं इतनी बड़ी होने के बाद भी, और फिर मेरी मजाक बनती है बहुत ज़्यादा, और जो घर में बाकी लोग हैं वो मेरी मजाक बनाते हैं। तो देखो गाइस, सफाई हो चुकी है, रिंकी ने पूरी सफाई कर ली। जब तक मैं बात बना रही थी अब तक उसने सफाई भी कर दी और मैं यहीं बैठी पड़ी हूँ। देखा मैं कितनी लेजी हूँ, उसने काम निपटा दिया। उसका भी मन कर रहा होगा काली बनने का, सोचे कि इनके मुक्का मारूं पीछे से, बातें बनाई बड़ी है, सफाई वाई से मतलब नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है। धीरे धीरे आप भी जान जाओगे उसको अच्छे से हमारे साथ, मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरा बॉन्ड अच्छा तो आपका भी होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मैं खाना खाने जाती हूँ और टिफ़िन का पिटारा खोलूँगी कि उसमें क्या है, तो मैं आपको फिर से कनेक्ट करूँगी। तो बाय। तो एवरीवन, अब हम खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और पिटारा खुलने वाला है, तो देखते हैं क्या है पिटारे के अंदर। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। वही है, देखो मैंने कहा था ना काली खिचड़ी, मेरी माँ आज काली रूप में थी तो खिचड़ी तो काली होनी थी। और इसके साथ ये चटनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, गुस्से में घी डाल दिया है, बस इस पे घी डाल दिया आग बढ़ाने के लिए। तो गाइस मैं पहले अपनी खिचड़ी ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो बाय बाय। तो एवरीवन, खाना वाना हमारा हो गया अच्छे से। उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना काम भी कर लिया, कुछ क्लाइंट्स आ गए थे जो हमने किए। उसके बाद अब हमारी बारी आती है, थोड़े से फ्री हो गए हैं तो हमने सोचा आज हम एक दूसरे की केयर करेंगे। तो आज हम ऑयलिंग करने वाले हैं, बाल थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो काफ़ी दिन हो गए, पूरे नवरात्रे हमने ऑयलिंग नहीं की। और
ऑयलिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बालों का, तो ज़रूर से करना चाहिए। तो ये हमने स्पेशल ऑयल अपना बना के रखा हुआ है सैलून में हम दोनों ने। तो हम लोग वीक में 2 से 3 बार ये ऑयलिंग करते हैं अपने सर में, और बहुत अच्छा ऑयल है गाइस। क्या इसकी रेमेडी है वो कभी आपसे फुर्सत में शेयर करूँगी। तो अभी हमारा जो है ऑयलिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम ऑयलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले रिंकी मेरे बालों में ऑयलिंग करेगी, सी वो तैयारी में लगी हुई है, और उसके बाद फिर मैं उसके बालों में ऑयलिंग करूँगी। तो मैं अभी ऑयलिंग करने जा रही हूँ गाइस। ये देखिए तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी पहले मैं ऑयलिंग करा लूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी ऑयलिंग करूँगी। तो आज हमारा सिर्फ यही काम चलने वाला है, ऑयलिंग खेलेंगे आज हम। और इस बीच में अगर कोई क्लाइंट आ गया तो हमारी ऑयलिंग की ऐसी तैसी हो जानी है, क्योंकि वो बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर कुछ मज़ा नहीं रहता ऑयलिंग का। ऑयलिंग की अच्छे से मसाज हो, अच्छे से फिंगर टिप्स से पूरा अच्छे से करो, नींद जैसी आने लगती है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऑयलिंग करवाती हुई कैसी लग रही हूँ। तो ये देखो इस तरह से हम ऑयलिंग करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ओह माय गॉड, हाथ लगते ही बालों में ऐसा लगता है गाइस जैसे कितना रिलीफ मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है ऑयलिंग करा के। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी मसाज हो रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एवरीवन आप देख सकते हो कितनी धूम धड़ाके के साथ मेरे सर की मालिश हो रही है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारा तेल हमने सर में ठोका है आज, और इस तरह से पूरी अच्छे से मसाज कर रहे हैं हम बालों की, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारा सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, और बहुत रिलीफ मिलता है सीरियसली, और एकदम मज़ा आ जाता है गाइस। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम पहले पूरी मालिश करा लूँ अपनी, फिर मैं आती हूँ। तो गाइस मेरी हेयर मसाज हो गई है, आप देख सकते हैं पूरे बालों में अच्छे से मैंने भर के तेल लगाया थी। बहुत अच्छी मसाज हुई, मज़ा आ गया। मैं तो सो ही गई थी, और आधे से पौन घंटे की पूरी 1 घंटे की मसाज होती है, लेकिन मज़ा आ जाता है। ऑसम मसाज होती है। मैं आपको पूरी दिखाती, लेकिन मुझे नींद ही आ गई, मैं सो गई मसाज कराते कराते। तो अभी जब मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि मेरी मसाज कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेल भरा हुआ है बालों में। और गैस बाल मेरे पहले बहुत हैवी थे, लेकिन अभी कुछ हल्के से हो गए हैं, तो इसलिए भी मैंने ऑयलिंग करनी शुरू कर दी है जल्दी ताकि बाल अच्छे हो जाएं। तो ये एक तरह का टेस्ट हो रहा है, हमने खुद से जो अपना एक ऑयल बनाया है, उससे अगर हमारे बाल अच्छे हो गए तो भैया फिर तो वो काम आने वाला है आगे तक। लोगों को भी मैं ज़रूर बताऊंगी इसकी रेमेडी, लेकिन पहले मैं अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ, अपनी स्टूडेंट के ऊपर ट्राई कर रही हूँ। हम दोनों लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर हमारे बाल अच्छे हो गए तो सबके हो सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरा टर्न ख़त्म हुआ और अभी रिंकी का टर्न शुरू होता है। तो अब मैं उसकी मसाज करने जा रही हूँ हेयर्स की। तो मिलती हूँ उसकी मसाज के बाद, बाय बाय। तो राधे राधे गाइस, मैं घर वापस आ गई थी सैलून से। जब मेरा आपसे लास्ट बात हुई थी उसके बाद मैं काफ़ी देर थोड़ा बिज़ी थी, क्लाइंट्स आ गए थे तो मैं काम में बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने आके सर में बहुत सारा तेल था और सर में एकदम से आराम भी लग गया था। तो सबसे पहले मैंने आके शावर लिया, नहाई और सर धोया है, शैम्पू किया, क्योंकि कल थर्सडे है और थर्सडे को हमारे यहाँ सर नहीं धोते, तो इसलिए मैंने अभी नाइट में ही अपना हेयर वॉश कर लिया। और वैसे भी मुझे अभी अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालनी है, तो इसलिए मैं इतना गंदे लुक में वो वीडियो नहीं डाल सकती थी। तेल लगा हुआ था पूरा, और मैं उधर ब्यूटी हैक्स डालती हूँ, ब्यूटी रेमेडीज़ डालती हूँ, मेकअप हैक्स डालती हूँ, मेकअप से रिलेटेड मेकअप लुक्स डालती हूँ, बहुत कुछ डालती हूँ उधर। तो फिर वहाँ भी मेरे को शूट
करना था वीडियो और अपलोड करना था, तो इसलिए मैं नहा ली और मैंने सर भी धो लिया। अब मैं फ़्रेश हूँ और फ्रेश होके अब मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया, हम लोग खाना खाएंगे। तो गाइस अब पहले खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद अपना वीडियो शूट करूँगी, फिर वो उधर दूसरे वाला जो मेरा ग्लैम गैलेक्सी चैनल है वहाँ पर जाके अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद मैं फिर से आऊँगी आपसे बात करने और कनेक्ट होने। हम बात करेंगे फिर खूब सारी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं कर पाई, थोड़ा बिज़ी थी, पर करूँगी। अब करेंगे हम बातें। तो हमें क्या बातें करनी है अभी तो ये भी नहीं पता। तो एक बारी आप लोग भी तब तक फ्रेश हो लीजिए, नहा धो लीजिए, फिर मैं आती हूँ वापस और करूँगी आपसे ढेर सारी बातें। आई होप आप लोग को मेरी कंपनी पसंद आ रही होगी, आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस खाना खा के आपसे मिलूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। आपको सबको पता है दोपहर को मैंने क्या खाया था, आपने सबने देखा था, काली दाल की खिचड़ी। तो वो कहाँ हजम हो गई पता ही नहीं चल रहा है। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा काम, उसका पता ही नहीं लगा वो काम गई। तो गाइस अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। घड़ी तावड़ी जाके खाना खाने को जी कर रहा है, तो जा रही हूँ मैं खाना खान। तो ढेर सारा खा के तब मैं इधर आऊँगी। तो बाय, आप लोग भी खाना खा लो। आती हूँ, खाना खा के आती हूँ। देखो कितना डाउन हो रही हूँ मैं, जब खा लूँगी ना तो एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। अभी खाली पेट ना वो कहावत है ना, खाली पेट भजन न होए गोपाला, वो एक भजन है, कुछ ऐसी कहावत है या भजन है, आई डोंट नो। तो वही वाला काम है, खाली पेट कुछ भी नहीं होता। आवाज़ भी बाहर नहीं आती। अभी बहुत तेज़ की भूख लगी, तो मैं खाना खा के वापस आती हूँ। बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो मैं वापस आ गई हूँ। खाना वाना मैंने खा लिया अच्छे से। बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो अच्छे से पेट पूजा हो गई मेरी। और अब मैंने अपनी बनाई है कॉफ़ी। तो किस ने पीनी है कॉफ़ी मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो गाइस अगेन मेरा ये वही कप है जिससे फिगर ड्रॉ होती है, फिगर मेरे को बहुत पसंद है ये कप। और ये देखो गाइस मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं जब नहाने गई थी ना, तो मेरा एक्सटेंशन हट गया। मेरा यहाँ था, निकल गया। अभी तक गंदा लग रहा है। एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। कोई नहीं, मैं ये कल सारे रिमूव कर दूँगी और फिर अच्छा कुछ नया करवाऊँगी। तो किस को गाइस नेल एक्सटेंशन कराने का शौक़ है, एक्सटेंशन भी छोड़ो, नेल आर्ट किसको कराने का शौक़ है, वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। एक्चुअली मैं बहुत शौकीन हूँ, मतलब हर चीज़ की शौकीन हूँ मैं। मतलब मुझे पसंद है हर चीज़ करना, अच्छे से नए कपड़े, मतलब हर तरह के कपड़ों का शौक़ है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, मुझे मॉडर्न कपड़े भी पसंद है, मुझे ट्रेडिशनल भी पसंद है। मुझे साड़ी का बहुत शौक़ है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, पर मौका नहीं लगता है गाइस, कहाँ पहनूँ। मतलब उसके लिए कोई स्पेशल इवेंट या कोई मौका होना चाहिए पहनने के लिए, तो इंसान पहन सकता है। और मुझको हर चीज़ का शौक़ है, मतलब स्किन केयर करने का शौक़ है, मेकअप का। मुझे मतलब अच्छे से रहना पसंद है, मतलब कि अगर आप नाइट में भी हो ना, तो नाइट में भी एकदम फ्रेश फील करूँ। मतलब मैं जब सैलून से आ जाती हूँ तो आने के बाद मैं नहाती ज़रूर हूँ, रेगुलर का रूटीन है ये मेरा कि मैं नाइट में ज़रूर नहाती हूँ। मुझे मम्मा से डांट पड़ती है कि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार पड़ जाएगी, बुखार आ जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलर्जी है, मतलब ठंडे गर्म से बहुत जल्दी एलर्जी होती है। तो जैसे मौसम वेदर चेंज हो रहा है तो पानी में चेंजेस आने लग गए, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी अपना, और शाम को मैं गुनगुने पानी से नहाती हूँ। उसमें हल्का सा नमक अगर मेरे को लगता है तो डालती हूँ, वरना वो मैं ऐसे भी नहा लेती हूँ। लेकिन मुझे नहाना ज़रूर है, अगर मैं नहीं नहाऊँगी तो मैं रात भर नहीं सो सकती। ये मेरे रूटीन में स्पेशल है।
शाम में। उसके बाद मैं अपना वही CTM करती हूँ। CTM करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अच्छे से भर भर के हाथों और पैरों पे मेरे को लगाने की आदत है, वो ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो मेरे को बेचैनी सी रहती है। और गाइस मेरे को अच्छा लगता है रात को आराम से बैठ के अपना फ़ोन चलाओ, पूरे दिन के शेड्यूल के बाद यार फ़ोन चलाओ आराम से, नो टेंशन। किस किस को पसंद है फ्री होके फ़ोन चलाना। गाइस मैं रील्स भी बनाती हूँ, पर पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, अभी इतना शौक अभी भी है, बट टाइम नहीं मिलता। बहुत मन करता है कि बनाऊँ अच्छे, पर नहीं हो पाता। और बिज़ी इतनी रहती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रील्स के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मौका लगता है ना, चाहे छोटी सी चुपके से बना लूँ, पर बनाती हूँ और वो ही पोस्ट कर देती हूँ बिना ये देखे कि कैसी बनी है, क्योंकि मुझे सडन वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और गाइस मुझे अकेले रहना पसंद है, मतलब अपने खुद के अकेले अलोन, मुझे अपने साथ टाइम अकेले स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो मेरे को अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि मैं अकेले इस तरह बैठ के अपनी कॉफ़ी पीऊँ, अपनी चीज़ें सोचूँ आज मैंने दिन भर क्या किया और क्या मेरे से गलतियाँ हुई हैं, क्या मैं सुधार सकती हूँ, किन चीज़ों में मुझे भी और मेहनत करनी है, क्या चीज़ें मुझे अपनी इंक्रीज़ करनी है, क्या चीज़ें मुझे अपनी छोड़ देनी है, क्या चीज़ ऐसी है जिससे मुझे कुछ सीखने मिला है जो मुझे रिपीट नहीं करनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को मैं एनालाइज़ करती हूँ रात को, और सबको करना चाहिए आई थिंक। अगर आप नहीं करते तो आप भी किया करो, क्योंकि हमें ना खुद को जज करना भी आना चाहिए। हमें पता होता है गाइस कि हम कहाँ सही हैं, हमें पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, तो बहस क्यों करनी है, खुद से ही झूठ क्यों बोलना है। अगर हम सही हैं तो सही हैं, गलत हैं तो गलत है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में बाहर कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। हाँ, अगर मैं खुद की नज़रों में गलत कहीं हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, फिर घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोलता है। मेरी खुद की जो मेरे अंदर मेरी सोल है, मुझे अगर बोलती है यू आर राइट, तुम सही हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर किसी से, एनीबॉडी। तो गाइस ऐसे ये मेरा नेचर है, और फिर मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे करना वही होता है तो मुझे करना है। और आपको पता है कि ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये पहले नहीं था मेरे अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई कि करते यार ये एटीट्यूड मुझे मिला है, और मुझे पसंद है अपना एटीट्यूड, और बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो अब जो मैं रश्मि हूँ ना, इस रश्मि को मैं बहुत पसंद करती हूँ। पहले जो मैं थी मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या थी, लेकिन अब जो हूँ वो मैं क्या हूँ ये मैं जानती हूँ, और मुझे यही रश्मि पसंद है। तो मैं बहुत डीपली बातें करने लग जा रही हूँ आप लोगों से, पता नहीं क्यों, मतलब इतना तो मैं कभी नहीं करती, पर अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ मैं कि यार लाइफ को ना जीना चाहिए। मैं ऐसी कैसे बनी ये भी आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं धीरे धीरे आपके टच में आई हूँ, धीरे धीरे चीज़ें कह रही हूँ। मैं बहुत कुछ कहूँगी आपसे गाइस, मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत। मैं इधर आई इसलिए हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ बोल पाऊँ, तो मुझे बहुत कुछ कहना है गाइस, और मैं कहूँगी एक दिन धीरे धीरे करके। लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं। मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या झेला है, क्या क्या मेरी लाइफ की कहानी है, कैसे कैसे क्या है, कौन कौन मेरी लाइफ में अभी है, कौन नहीं है, मैं क्या करती हूँ प्रॉपरली, और मेरी घर मतलब मेरी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने अब तक आपके सामने अपनी सिर्फ मम्मा का जिक्र ही किया, उसके अलावा भी मैंने किसी के बारे में नहीं बताया, और वो भी मैं बताऊँगी धीरे धीरे। थोड़ा सा मेरे को यहाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि कंफर्टेबल हर कोई होना चाहता है, और मैं हो रही हूँ यार, इतना कंफर्टेबल होती जा रही हूँ आप लोगों के साथ, पता नहीं क्यों। तो गाइस और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप लोगों को नींद आने लग गई पक्का, मेरी बातों से बोर हो रहे हो आप,
पर मैं बातें बहुत अच्छी करती हूँ। टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, आप सोने जा सकते हो, आपको इजाज़त है सोने जाने की। मेरे को तो अभी नींद नहीं आने वाली, मुझे टाइम लगेगा अभी सोने में। मैंने कहा ना, मैं एनालाइज करती हूँ अपनी सारी चीज़ें, तो मुझे टाइम लगेगा। थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, फिर कुछ सोचूँगी कल क्या करना है, कल का मेरा क्या रूटीन है, नेक्स्ट डे क्या करना है, अभी आगे मैं और क्या क्या कर सकती हूँ लाइफ में। आई नो एक दिन का भी भरोसा नहीं होता, एक पल का भी भरोसा नहीं होता इंसान का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें। हमें प्लानिंग करनी चाहिए दूर तक की, बहुत आगे तक की प्लानिंग करनी चाहिए, सोच के चलना चाहिए अपना फ्यूचर। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, सांसें कहीं साथ छोड़ जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें तो अपनी चीज़ करनी है ना, तो हम तो प्लान करके चलेंगे। तो मैं वो सब करती हूँ, मैं बहुत दूर की सोचती हूँ कि अगर यार ऐसे करूँगी तो ऐसे हो गया तो नहीं, वहाँ भी ऐसे नहीं, ऐसे करूँगी। इतना दूर तक सोचने वाली लड़की के साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ अभी के लिए। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कान्हा जी, बाकी बिहारी जी, राधा रानी आप सबके ऊपर बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दें और मेरे को भी दें। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक वही एक ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ होते हैं और मुझे हर चीज़ में आगे रखते हैं, तो उन पे भरोसा करके देखिए गाइस, सच में साथ देते हैं। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ अपने। बाय बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है।